ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि 21वीं सदी में चीन की दादागिरी की कोई जगह नहीं है, उसके दावों का कोई कानूनन आधार नहीं है। दुनिया चीन को साउथ चाइना सी को अपने जल साम्राज्य के रूप में मानने की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका ने चीन की दादागिरी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब दोनों देशों की सेनाएं साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रही है और तनाव काफ़ी बड़ा हुआ है। उधर अमेरिका विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद चीन भड़क उठा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगियों के साथ खड़ा है। वह तटीय इलाकों में स्थित देशों के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ है। चीन कानूनी रूप से समुद्री संसाधनों पर अपना दावा नहीं कर सकता है। चीन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले समुद्री इलाकों के अलावा उसके सभी दावे गैर कानूनी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका आगे भी ज़मीनी विवादों में निष्पक्ष बना रहेगा। पोम्पियो के इस ऐलान के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम का पक्ष लेगा, जो चीन के दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला साउथ चाइना सी में पड़ोसी देशों के प्रति चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता देने के लिए उठाया है। अमेरिकी प्रशासन के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण चल रहे संबंधों को और ज़्यादा बल मिला है और साथ ही संबंध और ज़्यादा खराब होने की आशंका बढ़ गई है। चीन अमेरिकी प्रतिबंधों का विभिन्न प्रकार से पलटवार करने में लगा हुआ है। इससे पहले अमेरिका इस बात पर जोर देता रहा कि चीन और उसके छोटे पड़ोसी देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के जरिए शांति के साथ सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका चीन के अंतर्राष्ट्रीय व मान्यता वाले समुद्री क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य समुद्री दावों को अवैध मानता है। इस अमेरिकी रुख में ज़मीनी सीमा विवाद शामिल नहीं है। साथ ही अमेरिका ने अनेक आरोप लगाए और कहा दुनिया चीन को साउथ चाइना सी को बीजिंग के समुद्री साम्राज्य के रूप में व्यवहार करने की स्वीकृति नहीं देगा। वहीं अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान पर चीन भी भड़क उठा है। चीन के अमेरिका में स्थित दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिका जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में ताज़ा स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। अमेरिका का यह बयान पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। बता दें कि हाल ही में इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इससे लग रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 1 से 5 जुलाई तक चीन ने एक्सरसाइज की थी, जिसे अमेरिका ने उकसाने वाला काम बताया था। इसके बाद अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में इस क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। साउथ चाइना सी का यह इलाका इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच है, जो करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। माना जाता है कि इस इलाके में प्राकृतिक संसाधन बहुल मात्रा में है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए बंदरगाहों का निर्माण करवा रहा है। साथ ही चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर सैन्य अड्डों का निर्माण किया। चीन इस इलाके को अपना बताता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने से इनकार करता है। वहीं इस क्षेत्र में चीन के अलावा फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई भी अपना दावा करते हैं।